Okay, students, I am अंकुश गुप्ता, अंकुश सर, और मैं आप लोग को मैथ्स टीच कर रहा हूँ। और आज 12th क्लास का फर्स्ट डे है, तो हम लोग 12th क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर है रिलेशन। तो रिलेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स, जैसे 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें 11th क्लास का सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था 11th क्लास में? 11th क्लास में पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर किस फॉर्मेट में होता है, हमेशा एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है ऑर्डर पेयर? एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट होता है। एक्स यानी आपका क्या होता है यहाँ पे? फर्स्ट एलिमेंट, और वाई क्या होता है? सेकंड एलिमेंट। ठीक है ना? तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, जैसे इक्वल ऑर्डर पेयर है। तो इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होता है? इक्वल ऑर्डर पेयर में क्या होता है? व्हेन अ टू ऑर्डर पेयर, यानी x1 y1 इक्वल x2 y2, टू ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे इक्वल है। तो टू ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब हो सकते हैं? तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, जैसे x1 x2 के इक्वल और y1 y2 के इक्वल, तभी दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकते हैं। जैसे हम लोग को एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा है x y2 कॉमा y-6 इक्वल टू लिखा हुआ है 4,1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? x y2 इक्वल टू 4 और y-6 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 8, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इक्वल ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल ऑर्डर पेयर। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे सामने क्या आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में? जैसे कोई एलिमेंट है ए, वो ए को बिलोंग कर रहा है, और बी कोई एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहा है। ए कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और बी कोई एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए कॉमा बी, इस फॉर्मेट में आएगा। और ये आपका क्या है? फॉर ऑल। किसका साइन है ये बच्चों? फॉर ऑल का। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? फॉर ऑल। फॉर ऑल। ओके, तो देखिए, जैसे अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, और सेट बी दिया हुआ है 2,5। तो हमने निकाला यहाँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? कैसे करेंगे? 1,2 1,5 2,2 2,5, और ये 3,2 3,5। इज दैट क्लियर? तो सबको ए क्रॉस बी क्लियर है? जैसे बच्चों अभी मैं बी क्रॉस बी निकालना चाहता हूं, बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी क्या आएगा? मतलब बी का बी से ही रिलेशन जोड़ना है। बी का बी से ही, मतलब बी के एलिमेंट 2 5 है, तो 2 5 का 2 5 से ही रिलेशन करना है। तो क्या करेंगे? 2 5 का, पहले 2 का करते हैं। तो क्या आएगा? 2,2 2,5। अब 5 का करेंगे
5,2 और ये हमारा क्या आया 5,5। ओके। और भी एक आध एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कोई एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, सेट ए इक्वल टू 2, 3, 5, 7 और बी सेट लिखा है 2, 3, 4, 6 और सी इक्वल टू लिखा है हमारा 3,5। जैसे हमने क्या किया, यहां पर ए माइनस सी क्रॉस बी निकाला, तो ए माइनस सी मतलब ए में से सी के एलिमेंट को कट कर दीजिए, ए माइनस सी, तो 3, 5 है वहां पे, तो यहाँ 2, 3, 5, 7 है, तो हमने क्या किया 3, 5 को इसमें से कट कर दिया, तो यहाँ क्या बचा अपना 2,7। अब क्रॉस किससे करना है, बी से, तो 2, 3, 4, 6, तो किससे कैसे करेंगे इसको, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, 7,2, 7,3, 7,4 और 7,6। ओके, सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके स्टूडेंट्स, सब समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, और कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी करें जरूर, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। अब हम लोग रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए सेट ए है और इसमें पी एलिमेंट है, और एक सेट बी है इसमें क्यू एलिमेंट, तो एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एन ए इंटू एन बी, यानी क्या आ जाएगा पी इंटू क्यू, तो पी क्यू आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक कोई सेट है ए और इसमें हमारे पी एलिमेंट हैं, और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, और इन दोनों में के एलिमेंट हमारे जैसे कॉमन है, आइडेंटिकल है, एक जैसे, के एलिमेंट्स कैसे, आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे। तो जब एक जैसे एलिमेंट होंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, यानी इसके मान लीजिए इस सेट में 5 एलिमेंट है, सपोज करिए, जैसे अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, सेट ए ले लिया अपन ने, तो ये जैसे इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, और सेट बी जैसे अपन ने ले लिया 2, 3, 5, 7, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अभी हमने ए क्रॉस बी निकालें, सपोज करिए, तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे ए क्रॉस बी में, 5 × 4 यानी 20 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। बी क्रॉस ए करेंगे तो उसमें भी 20 आएंगे, 4, 5 × 20। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट्स कॉमन है। कौन कौन से 3 एलिमेंट कॉमन है, 2, 3, 5, 2, 3, 5 यहां भी आ रहा है, 2, 3, 5 यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 2, 3, 5 से जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 9, या इनका इनसे बनाएंगे तो भी कितने बनेंगे, 9, एज ए लाइक सेम, दिस इज द सेम। और जब ये चीज सेम हो रही है इसका मतलब ये हुआ, तो इसके कॉमन ऑर्डर पेयर कितने हुए, 3 स्क्वायर, 3 एलिमेंट कॉमन थे तो कितना हुआ, 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब अभी हम यहां एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए फाइंड करें तो क्या आएगा, के इंटू के स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन व्हेन अ 2 पर्सन, 2 एलिमेंट्स
या टू थिंग्स, इनके बीच में कोई एक लिंक जुड़ जाता है, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ जाता है, एक लिंक जुड़ जाता है, तो उस लिंक का नाम होता है रिलेशन। जैसे फादर, मदर, स्टूडेंट्स, टीचर, कुछ भी हो सकता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पहले के ट्वाइस को दूसरे के साथ ऐड किया गया तो ये लिंक हो गया। दोनों का डिफरेंस, प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम, तो ये सब क्या है, एक लिंक के नाम है। यानी कहने का मतलब, तो नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट डाउन, व्हेन अ टू पर्सन or two elements are related with any link, are related with any link, when a two person or two elements or two things are related with any link, जब एक लिंक से जुड़ जाते हैं तो उस लिंक का नाम होता है रिलेशन। एवरी रिलेशन सबसेट एंड इक्वल टू ए क्रॉस बी। अभी हम ए क्रॉस बी रिलेशन की बात कर रहे हैं, ए रिलेटेड टू बी, तो एवरी रिलेशन जो है वो क्या होगा, सबसेट एंड इक्वल टू ए क्रॉस बी। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, जैसे सपोज करिए सेट ए है हमारा 2 3 5 7 और ये लिखा हुआ है हमारा 3, 6, 9, और जैसे लिखा है R1 इक्वल टू 2, 5, 3, 6, जैसे R2 लिखा हुआ है 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9, 2, जैसे R3 लिखा हुआ है 3, 3, 3, 6, 7, 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2, 5 है, तो क्या ए क्रॉस बी में 2, 5 आएगा? भाई 2, 5 ए क्रॉस बी में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिलेशन नहीं है, हैं भाई, ये रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अच्छा सेकंड वाला आप देख रहे हो 2, 3 आ जाएगा, 5, 6 आ जाएगा, 7, 9 आ जाएगा, 9, 2 ये तो नहीं आ रहा भाई। जब ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये भी हमारा रिलेशन नहीं है। यानी क्यों नहीं है? क्योंकि 9, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब हम लोग R3 की बात करते हैं, तो हमने देखा 3, 3 आ रहा है, 3, 6 आ रहा है, 7, 6 आ रहा है, तो ये हमारा एक रिलेशन है। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे R इक्वल लिखा है x, y such that x, y belongs to natural number और 2x plus y इक्वल टू 10, ये है। चलिए करते हैं। अब हमने देखा x और y नेचुरल नंबर है, तो लिंक का नेम क्या है यहाँ, कि फर्स्ट नंबर के ट्वाइस को सेकंड के साथ ऐड करें तो 10 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 लेना स्टार्ट किया है ना, x की वैल्यू 1 लेंगे, x हमने 1 लिया, x 1 लिया तो y कितना आने वाला है 8, x 2 लिया तो y कितना आने वाला है 6,
x3 लिया तो y कितना आने वाला है 4, x4 लिया तो y कितना आने वाला है 2, x5 लिया तो y कितना आने वाला है 0। ओ ये क्या हुआ, ये तो 0 आ गया, और 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है भाई। जब 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ अब आगे जो भी नंबर हम लोग लेने वाले हैं वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, तो रिलेशन क्या हो गया भाई हमारा, क्या क्या ऑर्डर पेयर आए इसमें, 8 कॉमा सॉरी 1,8, 2,6, 3,4, 4,2 ये आए। अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग एक और नई चीज देखते हैं, इसमें डोमेन क्या होता है। डोमेन देखिए, डोमेन क्या होता है, क्या होता है भाई डोमेन, पता है किसी को, ऑर्डर पेयर में डोमेन निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, हैं? यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। क्या होता है डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4। अच्छा, अभी आपसे रेंज पूछा जाए, रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो सेकंड एलिमेंट हमारा क्या बन रहा है, 2 4 6 8, तो ये हमारा ही रेंज आ गई। ओके, अच्छा, अब इन्होंने एक और चीज ले ली कि आर इनवर्स बताओ साहब, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो आर इनवर्स और निकाल लेंगे। आर ये हमारे पास है 1 8, तो यानी एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आपका क्या आएगा, 8,1, 6,2, 4,3 और ये 2,4। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हो गया सब लोग का। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे 12th के टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तक हम लोग 11th क्लास का रिलेशन पढ़ रहे थे, अब हम लोग 12th क्लास से रिलेटेड चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन ये क्या होता है, हम लोग को ये समझना है। तो एम्प्टी का मतलब आप लोग सभी जानते हो, क्या होता है भाई एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन होता है खाली बोतल खाली डब्बा, यानी कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके, यानी कहने का मतलब आर इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 5। जैसे कोई अपन ने एग्जांपल ले लिया, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी दो नेचुरल नंबर ए और बी उनका सम 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेवर, कभी नहीं हो सकता भाई। दो नेचुरल नंबर का सम 0 बिल्कुल खतरनाक बात है, ये संभव नहीं है। अब आता है हमारा सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है भाई, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नाम तो सुना हुआ लग रहा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड,
पूरे ब्रह्मांड की बात करी जा रही है। भाई यहाँ का ब्रह्मांड कौन है, रिलेशन का ब्रह्मांड कौन है? यदि ए टू बी रिलेशन की बात की जाए है तो वो तो ए क्रॉस बी रहेगा ना। तो इसका मतलब जो रिलेशन होगा हमारा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी के। यानी सारे ऑल ऑर्डर पेयर जब सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन को तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए और बी जैसे होल नंबर ले लिए मैंने, तो यानी क्या आया, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब आप सभी जानते हो भाई, दो होल नंबर का डिफरेंस एक इंटीजर ही होता है। एवरी होल नंबर ले लो, कोई से होल नंबर ले लो, सब इंटीजर ही आएगा। इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है ना। तो सबको क्लियर है ना। तो ऑल ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई फॉर दिस रिलेशन, यानी इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में क्या आता है, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब आप लोग समझते हैं कि किसी की आइडेंटिटी की बात कर रहा है, यानी अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहा है ना। तो जैसे सपोज करिए कोई सेट है, हमने ए कोई सेट ले लिया, इसका ए एक एलिमेंट लिया जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए को। ए कोई एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। यानी आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, every element of the set is related to only itself. Every element of set, every element of set is related to only itself. केवल और केवल जब अपने आप से ही रिलेट करता है तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे सपोज करिएगा ए कोई एलिमेंट है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब रिलेशन में क्या आएगा हमारा, ओनली ए कॉमा ए आएगा। क्या आएगा, ए कॉमा ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, सेट ए हमने लिया यहां 1 2 3, तो इसका मतलब रिलेशन में क्या आना चाहिए, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3, ये आना चाहिए। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। इट इज क्लियर, सबको समझ आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन में, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। अब क्या होगा इसमें, इसमें होगा एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। केवल उसमें ओनली था, इसमें ओनली वर्ड नहीं है, यानी शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ऑल्सो अदर एलिमेंट्स। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ऑल्सो अदर एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब
ए कोई एलिमेंट है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा ए जो है रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। अब यहां मैंने बिलोंग्स लगाया है, वहां इक्वल लगाया था। बिलोंग्स क्यों लगाया है? क्योंकि ए कॉमा ए तो आएगा ही आएगा आर में, ए की सभी वैल्यू के लिए। मतलब सेट ए में यदि 1 2 3 आया है तो रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 तो आना ही चाहिए। अदर ऑर्डर पेयर भी आना चाहे तो आ सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। सेट ए हमने लिया 1 2 3, तो रिलेशन में हम लोग क्या लेंगे? 1 1 2 2 और 3 3। 1 1 2 2 3 3 और भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। इट्स ओके, क्लियर है ना सबको? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी अपने आप से तो रिलेट करना ही चाहिए। जैसे हमने बोला टू पैरेलल लाइंस, L1 L2 टू पैरेलल लाइंस हैं, तो मैंने अपने आप से रिलेट कर रही है क्या? ये L1 L1 मतलब L1 L1 मतलब L1 इज पैरेलल टू L1। कोई अपने आप के पैरेलल हो सकता है? बताइए भाई, कोई अपने आप के पैरेलल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, ओवरलैप ही तो करेगा। क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो भी तो एक पैरेलल लाइन हो गई है, ऐसी पैरेलल लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 0। तो इसका मतलब अपने आप के पैरेलल हो सकता है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। हमने बोला L1 L2 टू परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब जैसे हमने और एग्जांपल लिया एक आध, जैसे एक्स वाई के फादर हैं। अब इसमें चेक किया हमने कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो एक्स इज फादर ऑफ एक्स पॉसिबल है क्या? कोई अपने आप का फादर कैसे हो जाएगा? हैं? तो अपने आप का फादर नहीं हो सकता, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बताऊंगा, एग्जांपल्स वगैरह कराएंगे उसमें, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। तो देखिए, अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन आने से पहले आप लोग एक और चीज देखिए कि एक लाइन और नोट कर लीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या रिलेशन हुआ? क्या रिलेशन हुआ दोनों में, ये बताओ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये अदर ऑर्डर पेयर से भी रिलेट करता है ना, क्योंकि अदर ऑर्डर पेयर से भी रिलेट करता है, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता था केवल अपने आप से ही रिलेट करना चाहिए। तो आप यहां नोट डाल के लिख लीजिए, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज reflexive relation. Every identity relation is reflexive relation, but every reflexive is not identity relation. Is not identity relation. Clear है सबको? अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या कह रहा है? सिमेट्रिक ये कहता है, जैसे सपोज करिए ए और बी टू एलिमेंट्स हैं, ए और बी टू एलिमेंट्स हैं, ए और बी टू एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसको? सेट ए को। तो यदि ए कॉमा बी आर में आया है तो बी कॉमा ए भी आर में आना चाहिए।
यदि ऐसा होता है तो ही सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे राम श्याम का भाई है तो हम कह सकते हैं श्याम भी तो राम का भाई है। एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में पढ़ते हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं वाई और एक्स भी तो उसी लोकेलिटी में रहते हैं। L1 L2 टू परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम कह सकते हैं L2 और L1 भी तो दो परपेंडिकुलर लाइन है। इट इज क्लियर। जैसे एक्स वाई के फादर हैं तो आप कह सकते हो वाई एक्स के फादर हैं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इट्स ओके, सबको क्लियर हुआ सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों क्या होता है, देखिए जैसे अभी हमने यहां पर 3 एलिमेंट्स लेट कर लिए, 3 एलिमेंट्स जैसे ए बी और सी, मान लिए ये किसी सेट के एलिमेंट हैं, तो हमने क्या लिया यहां ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ध्यान रखना इसका लास्ट और इसका पहला सेम होना चाहिए। यदि ऐसे दो ऑर्डर पेयर सेट होते हैं हमारे रिलेशन में ए बी और बी सी, तो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा किसको, आर को। ए कॉमा सी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव हर केस में होगा, केवल एक केस में नहीं होगा। जब ए भी बिलोंग करे, बी सी बिलोंग करे और ए सी बिलोंग ना करे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर केस में ट्रांजिटिव होगा। ए बी बिलोंग करे, बी सी बिलोंग करे और ए सी बिलोंग ना करे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर केस में ट्रांजिटिव होगा। जैसे राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो हम कह सकते हैं राम और मोहन दो भाई भाई हैं। T1 और T2 दो सिमिलर ट्रायंगल है, T2 T3 दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं T1 और T3 भी तो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। इट्स ओके, क्लियर है ना सबको। बाकी अपन एक आध क्वेश्चन करेंगे तो अब उसमें क्लियर हो गया। आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों क्या होता है, विच रिलेशन सेटिस्फाइड ऑल 3 रिलेशंस। ऐसा रिलेशन जो तीनों रिलेशनों को सेटिस्फाई कर दे उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी विच रिलेशन सेटिस्फाइड ऑल 3 रिलेशंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इट्स क्लियर, सबको समझ आ गया। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो तीनों रिलेशनों को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन।